मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। तो यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 के ऊपर ये हमारा थर्ड सेशन है। सबसे पहले हमने बात करी थी पेरिशिंग के ऊपर, नाश होने के ऊपर, और इसको एक्सप्लेन किया था कि ये पेरिशिंग, ये नाश होना है क्या। तो हमने बिब्लिकली देखा था और नए नियम को एक्सप्लोर करके जाना था कि इस बात का, नाश होने का बिब्लिकली मतलब क्या है। तो उसके बाद हमने दूसरा सेशन बनाया था डिजाइन के ऊपर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि परमेश्वर ने इन नाश हो रहे लोगों को बचाने के लिए अपने प्रिय बेटे को भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि वह इस संसार से प्रेम करता था। तो इसको भी हमने बहुत ही डीपली और भी बाइबल के वचनों को लेकर एक्सप्लोर किया है, इसे डिफाइन किया है और अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप जाइए और उन दो वीडियोस को जरूर देखिए। तो आज तीसरा जो हम बात करने वाले हैं वो है विश्वास, यानी ड्यूटी। तो हमने इस पूरे वचन को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहला डिजाइन, फिर ड्यूटी, फिर डेंजर और चौथा डेस्टिनी। तो आज हम देखने वाले हैं ड्यूटी के बारे में, यानी विश्वास के बारे में, कि जो कोई विश्वास करे। तो इस तीसरे सेशन में हम देखेंगे इस लिंक को, यानी विश्वास को। विश्वास एक लिंक है। इस लिंक को जो है परमेश्वर के इस संसार की खातिर अपने बेटे को भेजने में, और दूसरा नाश हो रहे संसार को अनंत जीवन देने में। तो ये इन दोनों के बीच में एक लिंक है। तो इस विश्वास का सबसे बड़ा महत्व यह है कि परमेश्वर के संसार को प्रेम करने का और अपने बेटे को भेजने का इस संसार पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर लोग विश्वास नहीं करते हैं तो। और अगर विश्वास नहीं करते हैं तो लोग नाश होंगे और अनंत जीवन नहीं पा सकेंगे। इस कारण इस ग्लोरियस डिजाइन और अफेक्ट के बीच का जो लिंक है वो है विश्वास। और यही सबसे बड़ा कारण है कि विश्वास या बिलीफ इतना महत्वपूर्ण है हम मसीहों के जीवन में। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम नाश हो जाएंगे। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम अनंत जीवन को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो इस प्रेम का, इस मोहब्बत का हमारे जीवन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जिसका मतलब है कि हम उद्धार को, यानी मुक्ति को, यानी साल्वेशन को हासिल नहीं कर सकते हैं। इस कारण विश्वास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण है अगर हम परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा चाहते हैं तो। जैसे हमने इस सीरीज के पार्ट 1 में देखा है। तो यहां इस वचन 36 में लिखा है, देखिए, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, मतलब विश्वास करने की आज्ञा को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु ओके, ध्यान से सुनिए, जो विश्वास नहीं करता है, जो उसकी विश्वास करने की आज्ञा को नहीं मानता है, उसके लिए क्या होगा कि परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। वह जीवन को नहीं देखेगा वरन परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो यहां पर जो नाश होना है यह सिर्फ शारीरिक मौत ही नहीं है, वरन यह अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध को सहना है, और वो भी आग की झील में और हमेशा के लिए। और यही कारण है कि विश्वास का महत्व बहुत ही ज्यादा है पवित्र बाइबल में और खासकर नए नियम में। ध्यान दीजिए, यह विश्वास करना वर्तमान में है। इट इज इन प्रेजेंट टेंस। ऐसा नहीं कहा गया कि जिस किसी ने विश्वास किया, मतलब कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हां, मैंने विश्वास किया था, एक बार यीशु के पीछे चलने का मैंने एक बार फैसला किया था, इस कारण अब मैं नाश नहीं होऊंगा। लेकिन यह वचन पास्ट की नहीं वरन प्रेजेंट की, वर्तमान की बात करता है। यहां पर ग्रीक में और इंग्लिश में भी प्रेजेंट टेंस में ही इस शब्द को लिखा गया है। मतलब कि यह जो काम है विश्वास का, यह एक
ऑन गोइंग इंप्लीकेशन है। जैसे यहां इस वचन यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मतलब विश्वास करते रहोगे, मुझ में बने रहोगे, तो तब तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मतलब कि अगर तुम मुझ में बने नहीं रहते हो, अगर मेरे वचनों में बने नहीं रहते हो, मुझ पर विश्वास नहीं बनाए रखते हो, तो तुम मेरे चेले नहीं वरन झूठे नकली चेले ठहरोगे। कैसे? बिल्कुल यहूदा के जैसे, जो 3.5 सालों तक प्रभु यीशु के साथ चलता रहा और हर किसी ने यही सोचा कि वह भी प्रभु यीशु का एक सच्चा चेला है, वह भी उस समूह का, उस ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन वह असल में उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वह बस चेला होने का दिखावा कर रहा था। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 20 वचन 31। यहां पर लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, ये वचन यानी यूहन्ना की इंजील, ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीही है, और विश्वास करके, जी हां, विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब हमने ये पैसेज यानी ये वचन क्यों चुना, क्यों इसको हमने पढ़ा है? सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें 2 बार या मेन चीज विश्वास पर फोकस किया गया है, या विश्वास का 2 बार इसमें जिक्र किया गया है, वरन ये वचन हमने इसलिए चुना है कि इस वचन में हमारे विश्वास का कंटेंट है, हमारे विश्वास का इसमें कंटेंट है कि विश्वास करना क्या है। और वो यहां पर लिखा है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीही है। तो ये एक फैक्चुअल कंटेंट है कि प्रभु यीशु ही अनंत से, आदि से हिस्टोरिकली मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, और यह विश्वास करके ही हम उसके नाम से अनंत जीवन पा सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, जी हां ध्यान से सुनिए मुझे। इस बात पर शैतान भी विश्वास करता है। ओके, डू वी गेट दिस? इस बात पर शैतान भी विश्वास करता है। हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 4 वचन 34 में, शैतान कहता है कि मैं तुझे जानता हूं, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। तो शैतान हिस्टोरिकली और मतलब पूरी तरह से एविडेंटली जानता है कि यीशु ही खुदा है, परमेश्वर का पुत्र है, मसीही है। तो शैतान भी विश्वास करता है, और जैसे पास्टर पॉल वॉशर कहते हैं कि शैतान हमसे ज्यादा आत्मिक है, हमसे बड़ा विश्वासी है, क्योंकि वह सिर्फ विश्वास ही नहीं करता है वरन थरथराता भी है। तो यह विश्वास यहां पर बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ यही समझना, जी हां, सिर्फ इन्हीं बातों को समझना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है। तो जब यूहन्ना लिखता है विश्वास करने के बारे में, तो यह विश्वास करना सिर्फ एक फेरी टेल, कथा कहानियों पर यकीन करना ही नहीं है, वरन इसमें और भी बहुत कुछ है। और क्या है? और देखते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 11 से लेकर 12 तक में लिखा है यहां पर, वह अपने घर आया, पढ़िए ध्यान से, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस बात को नोट कीजिए, ग्रहण नहीं किया, रिसीव नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, रिसीव किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात मतलब जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जिस विश्वास की यूहन्ना बात कर रहा है, वो कोई आम विश्वास नहीं है, जो विश्वास शैतान करता है और कई गैर मसीही लोग भी करते हैं, वरन इस विश्वास का मतलब है उसे ग्रहण करना, उसे रिसीव करना। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि किसके रूप में उसे स्वीकार करें? एज व्हाट शुड वी रिसीव हिम?
यहां लिखा है उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिन्होंने स्वीकार किया। तो सवाल है कि एज व्हाट मस्ट वी रिसीव हिम, किस रूप में हमें उसे स्वीकार करना चाहिए? काल्पनिक रूप में, एक सिंबल के रूप में, कैसे, मतलब कैसे? तो सुनिए, जवाब है सबसे पहले रिसीव हिम एज अ ग्रेटर ट्रेशर, एक सबसे कीमती धन के समान उसे ग्रहण करना। इसका मतलब क्या है कि उसके बिना आपकी जिंदगी कुछ नहीं है, और यह बात बिल्कुल सच है। उसके सामने बाकी सब चीजें फीकी हैं, तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है, जीरो हैं। इसकी एक बहुत ही क्लियर, एक स्पष्ट उदाहरण हमें मिलती है संत पौलुस की जिंदगी से। वह लिखते हैं फिलिपियों अध्याय 3 वचन 7 से लेकर 8 तक में लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, अच्छी थी, मेरे लिए भली थी, जो मैं समझता था कि हां ये इसी में मुझे फायदा है, पौलुस लिखता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, लाभ की बातों को मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को, इस बात को अंडरलाइन करिए, सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं, तुच्छ समझता हूं, जीरो समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, रिसीव करूं, ग्रहण करूं। तो सबसे पहली बात मैंने बताई है कि यीशु को एक ग्रेटेस्ट ट्रेशर, एक सबसे कीमती धन के रूप में स्वीकार करना, कि उसके सामने आपके मां बाप, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपके भाई बहन, आपकी खुद की जिंदगी जीरो है। जब हम कंपेयर करते हैं प्रभु यीशु के साथ, तो सबसे पहले उसे एक कीमती धन के रूप में स्वीकार करना। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 35 में, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा, अंडरलाइन, आएगा, वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, अंडरलाइन दिस, वह कभी प्यासा ना होगा। तो यहां इस वचन में एक बात तो स्पष्ट है कि यह विश्वास करना मतलब है प्रभु यीशु के पास आना, अपनी आत्मिक भूख और प्यास को संतुष्ट करने के लिए। तो यह विश्वास करना सिर्फ तथ्यों को, यानी फैक्ट्स, एविडेंसेस, सबूतों को सही मानना ही नहीं है। ध्यान दीजिए, विश्वास करना सिर्फ तथ्यों को, सबूतों को सही मानना ही नहीं है, क्योंकि इस मामले में शैतान हमसे बड़ा विश्वासी है, क्योंकि वह हिस्टोरिकली, एविडेंटली, पर्सनली जानता है, इन सारे तथ्यों को, इन सारे सबूतों को जानता है और उनके ऊपर विश्वास भी करता है। लेकिन जिस विश्वास की बात यहां हो रही है, यह विश्वास करना है, क्या है? प्रभु यीशु के पास नम्रता से आना, उसके पास आना, उसे ग्रहण करना, उसे अपनाना और उसे रिसीव करना, कि वह हमारा उद्धार करता है, वह जीवन की रोटी है और वह जीवन का पानी है, और ऐसा कीमती ट्रेशर है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह रहा परमेश्वर का डिजाइन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके पास आए, उसे ग्रहण करे, उसे अपनाए, उसे पहन ले, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश होने से बच सके और सदा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। और यह हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम इस अनंत जीवन के बारे में सीखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डीपली जानेंगे। तो इस मैसेज से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस मैसेज को शेयर करिए, और इस सारी सीरीज को अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इस वीडियो के पार्ट 4 के साथ। सभी को जय मसीह की।